बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं मुज़म्मिल खुर्शीद और आप देख रहे हैं मुज़म्मिल खुर्शीद टीवी। नाजरीन, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा कि अगर आप उस चीज़ पर अमल करेंगे तो आप अपने बच्चे में ऐसी खसूसियत पैदा करेंगे या खसूसियात पैदा करेंगे जो उसको इस माशरे का एक नहायत ही कारआमद फ़र्द जो है वो बना सकते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि आप अपने बच्चे की तरबियत बड़े ही अच्छे अंदाज़ में जो है वो कर सकते हैं। और इस एक खूबी से या ये एक खामी दूर करने से आप बेशुमार जो खूबियां हैं उसके अंदर पैदा कर सकते हैं और जो आपका एक टारगेट है कि कोई अच्छा फ़र्द हो वो पूरा हो सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल मुज़म्मिल खुर्शीद टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच रहें। तो चलें आज की टॉपिक की तरफ हम आते हैं। अक्सर आपने हमारा जो माशरा है उसके हवाले से ये सुना होगा और हो सकता है आप ख़ुद भी ये कहते हों कि हमारे माशरे में इज्तमाई मफाद की बजाय ज़ाती मफाद को तरजीह दी जाती है, या इज्तमाई सोच नहीं रखते लोग, सिर्फ़ इनफरादी जो सोच है, इनफरादी दायरे तक महदूद जो सोच है वही रखते हैं लोग। और साथ ही आप ये भी देखते होंगे कि हमारे ख़ास तौर पर जो ब्यूरोक्रेसी के अफराद हैं, जो सरकारी महकमों में मुख्तलिफ़ पोस्टों पर बराजमान अफसरान होते हैं या किसी भी रंग के लोग होते हैं, वो अपने असूलों पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, जिनको हम कहते हैं कि लोगों की फलाह व बहबूद जिनका काम है वही उन असूलों पर कंप्रोमाइज़ जो वो करते हैं। तो हमने देखना ये है कि उसकी वजह क्या होती है, कब ऐसा होना इंसान के अंदर स्टार्ट होता है कि वो खुद गर्ज़ बन जाए या असूलों पर समझौता करने वाला बन जाए। ये इन दोनों चीज़ों की खुद गर्ज़ी और ये जो ब्लैक मेलिंग में अफराद लोग आ जाते हैं, इसकी एक ही जो वो रूट काज होती है, एक ही वजह है। और ये शुरू होती है इंसान के बचपन से, जब हम घर पर बच्चे की तरबियत कर रहे होते हैं। हम वहाँ पर बच्चे को खुदगर्जी सिखाते हैं और उसको ब्लैकमेल करते हैं और उसे असूलों पर समझौता करना जो है वो सिखाते हैं। और ये कैसे होता है, फ़र्ज़ करें हम बच्चे को कहते हैं कि अगर आपने ये चीज़ ना ली या ये काम ना किया तो ये मैं आपकी जो आपको नहीं दूँगा, बल्कि आपके भाई को दे दूंगा, आपके कज़न को दे दूंगा, आपके दोस्त के दे दूंगा। वो बच्चा ब्लैकमेल होना शुरू हो जाता है। उसे लगता है कि अगर मैंने इनकी बात ना मानी तो ये जो मेरा एक ज़ाती फ़ायदा हो रहा है मैं इससे इस चीज़ से महरूम हो जाऊंगा। आप बच्चों को कह देते कि मैं तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट्स तुम्हें नहीं दूंगा, या कोई और तुम्हें खिलाने के लिए बाहर नहीं लेकर जाऊंगा, तुम्हें खेलने बाहर जाने नहीं दूंगा। तो ये सारी चीज़ें इंसान के अंदर दो चीज़ें पैदा करती हैं। एक, वो खुद गर्ज़ हो जाएगा, वो ये देखेगा कि मैं क्या ऐसा करूं कि जो मेरी ज़ाती ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो जाएं। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरे वालिदैन मुझे बाहर खेलने नहीं जाने देंगे, मुझे मेरी पसंद की चॉकलेट ख़रीद के नहीं देंगे, मैं नानी के घर, खाला के घर, मामू के घर नहीं जा सकूंगा, या वो जो भी आप उसको जो वो करते हैं। तो ये तो खुद गर्जी उसको पैदा होगी। वो कहेगा कि वो अपनी ज़ात के बारे में सोचेगा, दूसरों के बारे में वो नहीं सोचेगा। वो कहेगा मेरा जो काम है वो होना चाहिए भाई साहब, बाकी जाए भाड़ में। दूसरा, उसमें जो है वो असूलों पर समझौता जो है वो करने की आदत डेवलप हो जाएगी। जब हम उसे ब्लैकमेल करेंगे कि अगर आपने यूँ ना किया तो मैं यूँ कर दूँगा, तो असल में हम क्या कर रहे होते हैं, उसे नताइज से डरा रहे होते हैं कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इसके तुम्हें नताइज या वो भुगतने पड़ेगा। बच्चा मासूम है, उसको आप कोई और इस तरह के संगीन नताइज तो हो नहीं सकते, उसकी तो यही दुनिया है। अपने घर तक, अपने खेल के मैदान तक अगर आप उससे उन चीज़ों से महरूम कर देते हैं तो वो फिर क्या करेगा, वो डर कर आपकी बात जो वो मानेगा कि अगर मैंने बात नहीं मानी तो मुझे नुकसान होगा। वो नहीं चाह रहा आपकी बात मानना, वो बाहर खेलने जाना चाह रहा है, लेकिन आप उसे ज़बरदस्ती रोक रहे हैं। कोई भी थ्रेट करके, धमकी दे के वो रुक जाएगा, लेकिन साथ ही उसके जहन में ये चीज़ फिक्स हो जाएगी कि अगर हम किसी की बात ना माने तो हमें नुकसान हो सकता है, और फ़ायदा इसी में है कि हम बात मानें, अपना काम करें और जो वक्ती जो मुसीबत है उसको टालें।
چاہے وہ اس کی مرضی ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کے اندر خود غرضی اور یہ اصولوں پر سمجھوتا کرنے والی بات نہ ہو تو آپ کو ان چیزوں سے بچنا ہے۔ بچے کو دلیل سے، منطق سے، کسی بھی طریقے سے پیار سے سمجھا بجھا کر آپ اپنی بات کی طرف لے کر آئیں، لیکن خدا را کبھی بھی بچے کو بلیک میل جو ہے وہ نہ کریں، اس سے وہ خود غرض ہو جائے گا اور کل کلاں کو اگر وہ کہیں کسی اچھے عہدے پر افسر بھی بن جائے گا، اسے پتہ ہے رشوت لینا بری بات ہے، یہ ناجائز کام ہے، میں اس فائل پر دستخط مجھے نہیں کرنے چاہیے، لیکن دستخط کروانے والا کیا کرے گا؟ اسے دھمکی دے گا کہ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ کو یہ نتائج بھگتنے پڑیں گے، اور وہ کیونکہ بچپن سے نتائج بھگتتا ہوا آ رہا ہوگا، آپ اپنی ظاہر ہے اگر دھمکی دے رہے ہیں والدین تو اس پر عملی جامہ بھی اس کو پہناتے ہیں، صرف دھمکی نہیں ہوتی، اس کو جو ہے وہ پریکٹیکلی وہ چیز کرتے ہیں، تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ انسان صرف کہتا نہیں کر بھی دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر اس نقصان سے میں نے بچنا ہے تو مجھے تھوڑا کمپرومائز جو ہے وہ کرنا پڑے گا، اور اس کمپرومائز کے چکر میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کام کرے گا جو وہ اس کے لیے بڑے جو ہے وہ ناگوار ہوں گے، اور اس سے الٹیمیٹلی اثر کہاں پر جائے گا؟ معاشرے میں جائے گا، وہی لوگ معاشرے میں بگاڑ کا باعث بنیں گے، اور ہم جو چاہتے ہیں کہ ہمارے رہنے کے لیے ایک اچھا معاشرہ تشکیل ہو وہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آئندہ جب بھی آپ کے بچے کو آپ نے کوئی چیز سمجھانی ہو، کسی چیز سے روکنا ہو، کسی چیز کی طرف راغب کرنا ہو، اس کے اور بے شمار طریقے ہیں، آپ کتابیں پڑھیں، آپ یوٹیوب پر سرچ کریں، مختلف اور سوشل میڈیا کسی سے مشورہ کر لیں کہ میں کس طرح اپنے بچے کو اس طرف لا سکتا ہوں، لیکن کبھی بھی یہ بلیک میلنگ اور دھمکی اور خود غرضی والی جو چیزیں ہیں وہ اس کو نہ سکھیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ساری معلومات کا جو باعث بنی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، آگے شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے افراد بھی اس چیز کو سمجھ سکیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اگلی کسی ویڈیو تک آپ سب سے اللہ